जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। और देखिए, आज उन लोगों के लिए गाइडेंस लेने वाली हूँ जिनके लाइफ में वो बहुत बुरे फेज से चल रहे हैं। ऐसा है ना कि कभी कभार आपको लग रहा है कि जो कुछ भी आप अब जिस जीवन में हो वहाँ से निकल कर कहीं दूर चले जाए। कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप सोच रहे हो कि हे ईश्वर, कहीं से कोई मार्ग दिखा दो, कहीं से कोई दरवाज़ा खोल दो, कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, कहीं से कोई मार्गदर्शन मिल जाए। इस तरह के एनर्जी में आप हो कि कहीं ना कहीं से आप बस हेल्प मांग रहे हो ईश्वर के सामने। आप बैठकर प्रार्थनाएं कर रहे हो कि ईश्वर बस मार्ग दिखा दो, अब क्या करना है, कैसे करना है, चलना है आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थक चुके हैं, हार चुके हैं और बस अब चला भी नहीं जा रहा है। इस तरह की एनर्जी में आप हो तो ज़रूर मैं आपके लिए गाइडेंस लेने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए कौन से गाइडेंस आए हैं, क्या कुछ है आपको जानना ज़रूरी है और क्या करना है आपको चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड कर्मा का है। देखिए, और मैं हमेशा भी कहती हूँ कि जब भी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है ना, जब भी हमें लगता है कि लाइफ में हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है या अन्याय हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप पूरे नेचर में घूम लीजिएगा, हर जगह पर जाइएगा। कहीं पर भी आपको देखोगे कि आपको नेचर में कहीं कोई अन्याय नहीं दिखेगा। कि जहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, कि जीवन चक्र है, आपने शायद पढ़ाई की होगी तो आप देखिएगा कि जो जीवन चक्र है, मैं एग्जाम्पल पानी का देती हूँ कि सन की रेस की वजह से जो समुंदर का पानी है वो भाप बनता है और वो भाप बन के आसमान में ऊपर आकाश में जाता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं। और बादल बनने के बाद जब उन बादल को हवा लगती है तो वही बादल पानी बनकर फिर वापस उसी समुंदर में आकर मिलते हैं। तो ये कर्मा का नियम है कि जो आप कर रहे हो ना, वो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। तो वैसे ही है नेचर में, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा कि यहाँ पर है ना, कोई चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, कोई भी घटना जस्ट एज हो नहीं जाती है। तो अगर आपके लाइफ में कोई बुरा फेस चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में आप किसी परेशानियों में हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हुई है, तो ये जस्ट एज आपको आपकी कर्मा मिल रहे हैं। लेकिन अब करें क्या, है तो आपके ही कर्मा है, फिर आप क्या करोगे? बस रोते ही रहना है या फिर क्या करना है? तो देखिए, अगर मुझे मेरे ही कर्मा मिल रहे हैं तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को अब एक्सेप्ट करूँगी कि अगर मैंने किसी को कोई दुख दिया था, वो अब मुझे वापस कर रहा है, तो ये चीज़ें बैलेंस हो रही है। इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ना कि मैं ओवर थिंकिंग करूँ, ना कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ, ना कि मैं टेंशन में जाऊँ, ना कि मैं बस थॉट क्रिएट करके जो बिगड़ा हुआ है उन चीज़ों को और बिगाड़ दूँ। तो आपके लिए गाइडेंस आया है कि जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आपके जो भी हो रहा है ना, उन चीज़ों को फ़िलहाल शांत माइंड से स्वीकार करो। अगर कोई दुख दे रहा है, अगर कोई दर्द दे रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, अगर कोई घटना हो गई है जीवन में, अब आपको शांत रहना है, एक्सेप्ट करना है, देखना है कि ये चीज़ हो क्यों रही है और ये चीज़ मुझे सिखा क्या रही है। देखिए, कभी कभार तो हमें कर्मा मिल रहे होते हैं, कभी कभार जीवन हमें वहाँ तोड़ता है, वहाँ चोट देता है जहाँ पर कुछ बनने की शक्यता है, जहाँ पर कुछ अधूरा रह गया है। अगर कोई इंसान, अगर आप हो, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सबके लिए नहीं है, मैं आपका नहीं मेरा ही दे देती हूँ। अगर मुझे किसी रिश्ते ने धोखा दे दिया है,
ठीक है। अगर मुझे किसी रिश्ते ने धोखा दे दिया और मैं उस रिश्ते के लिए दिन रात बस रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ, तो जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। मैं बस रोते 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 अपना पूरा लाइफ लॉस कर लूँगी और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मुझे धोखा मिला है तो मैं उन चीज़ों को विवेक बुद्धि से देखूँगी और सोचूँगी गलती मेरी थी। अगर मैंने उस रिश्ते पर ट्रस्ट ही नहीं किया होता, अगर मैंने अपना सब कुछ उस रिश्ते को ही नहीं दिया होता, अगर मैंने खुद की वैल्यू कर ली होती उस रिश्ते से ज़्यादा, तो आज मैं इस दुख में नहीं रहती। तो हर एक संघर्ष, हर एक दुख यही कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो कुछ भी आपके साथ अभी फ़िलहाल हो रहा है, कहीं ना कहीं या तो वो आपको आपके कर्मा मिल रहे हैं, या अगर आपके कर्मा नहीं है तो आप जहाँ पर कमज़ोर हो, आपकी उस कमज़ोरी पर घाव डाला जा रहा है कि आप सीखो, आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें हो रही है। उन चेंजेस को, उन सारी चीज़ों को अब एक्सेप्ट करो, शांत रहो। थोड़े देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम से आप ज़रूर बाहर निकल जाओगे। अब देखिए, कुछ लोगों का ऐसा भी है कि कर्मा, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई है। और मैं देखती हूँ कि मुझसे कनेक्ट होने वाले लोग हैं ना, 99% बहुत हाई इंट्यूशंस वाले ही होते हैं। एक्चुअल में भी देखिए, आप सब में एक गुण तो सेम है। कहीं ना कहीं आप सभी लोग डिवाइन सोल हो, जो भी वीडियो से कनेक्ट होता है, ईश्वर का आपका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बन चुका है कि ईश्वर अब आपको जगाना चाहते हैं। और इसके वजह से जिनका कनेक्शन ईश्वर से बन गया है, उनके इंट्यूशंस हाई हो ही जाते हैं। माइंड में आपके कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ करने के लिए कह रही है, कुछ प्रेरणा दे रही है। उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, वो चीज़ आपको करनी है। और क्या कुछ है देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल और गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्स। देखिए, अब आपको बहुत ज़्यादा विचार करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ में अभी आपको ऐसे लग रहा है ना कि सारे रास्ते बंद है, कहीं से कोई संभावना ही नहीं है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है या कुछ भी, देखिए मैं फिर कहती हूँ, इंट्यूशंस बहुत हाई है, रास्ते भी खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ईश्वर ने सारे रास्ते बंद किए। अगर ईश्वर एक रास्ते बंद करता है ना, तो वो 4 रास्ते खोल देता है। तो वैसे ही है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको उन चीज़ों के बारे में, उस प्लानिंग के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों पर, उन जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी प्लान्स बन रहे हैं, या जो भी करने का आपका मन कर रहा है, उस चीज़ से आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। बिल्कुल पॉजिटिव थॉट से आप काम कीजिए। आप जो भी माइंड में आ रहा है, उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए एक्शन लीजिए और देखिए, जीवन आपका ज़रूर अब चेंज होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट होते हुए आप देखोगे। तो बिल्कुल भी अपने आप पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। रास्ते खुल रहे हैं, ये खुद को बताइए और देखिए, धीरे धीरे आपके जीवन से जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारे लोगों का। देखिए, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू हो ही गया है, लेकिन कुछ लोग नए कनेक्ट हो रहे हैं। आज उनके लिए आया है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नया अब जीवन में होने वाला है, कुछ नया जीवन में अब बनने वाला है। आपको भी तैयार होना है नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं, जब तक माइंड से पुरानी चीज़ें हटेगी नहीं, तब तक नया कुछ मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भले के लिए हो रहा है, पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए।
देखिए 6 ऑफ सोर्स, ये कार्ड आ गया ना कि मैंने कहा था कुछ लोगों की ये एनर्जी है ना कि वो सब कुछ छोड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहता है। इस तरह की सिचुएशन में आप फंसे हो ना जहाँ पर आपको लग रहा है कि बस हो गए, हार चुके हैं, थक चुके हैं, अब कहीं दूर ही चले जाए, अब नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है, इस तरह से इस तरह की एनर्जी में हो तो देखिए ये कहीं पर भी अगर आप भाग भी जाओ ना तो कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन से आप हार मानकर अगर कहीं और चले भी जाते हो तो कर्मा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। जो भी बैलेंस होना है वो होकर रहेगा। अब चीज़ों को आप निभाना सीखिए। थोड़ा सा जो पेन हो रहा है, थोड़ा सा जो दर्द हो रहा है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में है जो जहाँ पर आपको जीवन कुछ सिखाना चाह रहा है उस लेसन को लीजिए। ज़रूर देखिए प्रॉब्लम से निकलने का टाइम आ चुका है। मैंने कहा कि एक्चुअल में अब ये जो लोग प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं ना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं करना चाहिए था, तो इस थॉट में अगर फंसे रहोगे ना तो प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ सकते हो। अब आपको ये करना है कि देखिए या तो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर करके थक चुके हो और प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रहा तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, ईश्वर पर समर्पित कीजिएगा कि ईश्वर आप देख लीजिए मुझसे नहीं हो रहा है। या तो दूसरी संभावनाएं है कि आप है ना सॉल्यूशन ढूंढिएगा, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दीजिए, सॉल्यूशंस ढूंढिए कुछ ना कुछ। देखिए इस जीवन में कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो आपको वो ढूंढना है। अभी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, आपके माइंड को आपको स्ट्रेस फ्री करना है। अब कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, देखिए जो ये लोग नए कनेक्ट हुए हैं, आपके थॉट, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके थॉट ही निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो कई दिनों से आप वही प्रॉब्लम बार बार सोचते रहते हो कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप क्या कर रहे हो, वही पैटर्न्स बार बार याद करके वही चीज़ें अपने जीवन में ला रहे हो। वैसे ही दुख देने वाले रिश्ते जीवन में ला रहे हो, वही जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट हो गई है, ये पैसों से रिलेटेड हो सकती है, रिश्तों से रिलेटेड हो सकती है, कोई दुखद घटना हो सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, तो वही चीज़ आप बार बार वापस पैटर्न्स बना रहे हो और वही चीज़ आपके जीवन में लौट रही है और इसीलिए बार बार वही चीज़ों से हर्ट हो रहे हो और आप दुख में जा रहे हो। तो बिल्कुल भी आपको सबसे पहले आप ये जो पैटर्न्स, थॉट के पैटर्न्स बना रहे हो, इसको डिलीट कीजिए। उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। जितना हो सके उतना आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट में रहते हुए या तो आप नाम जप कीजिए या फिर आप जो काम कर रहे हो उस काम पर ध्यान दीजिए। थॉट में जाना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं कब ठीक हो जाऊँगा, वो कब ठीक हो गए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये जो आप कंटिन्यू बातें करते रहते हो अपने आप से, ये आप बंद कर दीजिएगा। अब आपको हमेशा कहते हैं ना ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम थैंकफुल रहे। देखिए वो लोग जो होते हैं ना, जो अक्सर से कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ कि जिसकी वजह से हम थैंक यू कहे ईश्वर से, तो आपने ना बहुत अपने ही लाइफ तक अपने आप को सीमित रखा है। आप जाकर थोड़ा सा विज़िट कीजिए दुनिया में, कितने बुरे से बुरे कंडीशंस में भी लोग जी रहे होते हैं और फिर भी उनके चेहरे पे स्माइल होती है और वो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को हाथ पैर आँखें दी है, कान सुनने के लिए, हम सुन पा रहे, हम देख पा रहे, हम बोल पा रहे, हम चल पा रहे, हम खा पा रहे, हम पी पा रहे, हम गा पा रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं ना इस दुनिया में जिनके पास किन्हीं को हाथ पैर नहीं है, किन्हीं को आंखें नहीं है, कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, कुछ लोग तो इतने गंदे वर्स्ट कंडीशन में है कि वो चल भी नहीं पाते हैं, वो एक जगह पर पड़े हैं जन्मों से। तो आप सोचिए आपसे बेटर, आपकी लाइफ तो उनसे कई गुना बेटर है, फिर भी वैसे लोग आप देखिए उनके चेहरे पे स्माइल होती है, उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं होती है। जो भी बच्चे एबनॉर्मल होते हैं आपने देखा है, उनको तो उनकी बुद्धि का खुद का विकास नहीं हुआ है, तो उनको जीवन के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे स्माइल कर रहे होते हैं।
तो आपके जीवन के प्रॉब्लम्स उनसे तो बहुत छोटे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं थैंक यू कहूँ। आपको अगर आप देख पा रहे हो ना, तो थैंक यू कहिए कि ईश्वर ने आपको आँखें अच्छी दी है। अगर आप बात कर पा रहे हो तो ईश्वर को थैंक यू कहिएगा कि आपको बात करने के लिए आवाज़ दी है, सुन पा रहे हो तो कान दिए हैं, चल पा रहे हो तो पैर दिए हैं, अगर कुछ काम कर पा रहे हो तो हाथ दिए हैं, अगर 2 वक्त का भी खाना मिल रहा है तो भी बहुत नसीब है। कितने सारे लोग रोज़ भूखे सो जाते हैं। तो उन सबसे बेटर है आपकी लाइफ, फिर भी आप कहते हो कि क्या ही दिया है जीवन में। कुछ लोग हैं ना, बस एक किसी रिश्ते की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, वो पर्सन लाइफ से चले गए और बस सब कुछ इनका ख़त्म हो गया। भगवान ने अन्याय कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। ये ट्विन फ्लेम वगैरह के मुझे कमेंट्स बहुत आते हैं, जो ये ट्विन फ्लेम के चक्रों में पड़े हुए हैं ना। क्या है ट्विन फ्लेम? कौन सी आत्मा को आप साथ लेकर आए थे और कौन सी आत्मा को आप साथ लेकर जाने वाले हो। और अभी तक के सतयुग से लेकर कलयुग तक का एक भी मुझे एग्जाम्पल बता दीजिएगा जहाँ पर ये ट्विन फ्लेम का ऐसा कुछ हुआ है कि वो दोनों साथ में चले गए हैं। आपने देखा है कि हाँ, उन्होंने एक साथ ही जीवन को समाप्त किया और वो मरने के बाद भी उन दोनों की आत्माएं कहीं एक जगह पे गई। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कौन ट्विन फ्लेम वगैरह की जो बातें करते हैं कमेंट्स में कि दुख ही मिला है, फिर क्या करें, ये वो सब चीज़ें हैं ना, इनसे बाहर निकली है। खुद की तो अभी आपको पहचान नहीं है, खुद की आत्मा की अभी आपको पहचान नहीं है और आप बातें करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी की। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको आना ही वो शिव और शक्ति का है, जो भी है, उसके लिए आपको पहले खुद का ज्ञान होना ज़रूरी है और तब आपको पता चलेगा कि ये जो भी ट्विन फ्लेम आप बाहर की दुनिया में देख रहे हो वो आपके भीतर ही है। जहाँ पर शिव और शक्ति का संयोग हो जाता है, वहीं पे वो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ऐसा अंत होता है कि जहाँ पर फिर एक मुक्ति की अवस्था आती है। आप बाहर के ट्विन फ्लेम को अगर ढूंढते रहोगे ना, तो ज़िंदगी भर ढूंढ लो, कोई सच्चा प्यार ऐसा नहीं मिलेगा कि जो प्यार आपको पूर्ण करे। आप स्वयं अपने आप को पूर्ण कर सकते हो और दुनिया में कोई नहीं। हाँ, ये होता है कि कोई हम किसी से बहुत सच्चा प्यार कर रहे हैं, आप किसी से बहुत दिल से प्यार कर रहे हो, तो ईश्वर को भी हार माननी पड़ती है आपके प्यार के सामने, आपके एनर्जी के सामने। और आप जिनसे प्यार कर रहे हो उनको आपके जीवन में अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जीवन में लाया जाता है। लेकिन फिर भी ये संभावनाएं नहीं है कि जितना प्यार आप कर रहे हो उतना ही प्यार वो सोल आपके साथ करे। अगर यहाँ दुनिया में कोई सच्चा प्यार करता है तो केवल परमात्मा, केवल ईश्वर, उनका ही प्यार सच्चा है। अब कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि ईश्वर भी कितने स्वार्थी है कि उनको अगर भक्ति दे तो वो प्रसन्न होते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। ईश्वर ऑलवेज आपके साथ रहते हैं, उनको आप कुछ दो न दो, वो बस देखते रहते हैं, उनका कोई पार्टिसिपेट नहीं है। जो कुछ जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है उसका कारण केवल आपके कर्म है। आपके कर्म का ही कुछ ऐसा भुगतान आप भुगत रहे हो जो आपको मिल रहा है अभी प्रेजेंट में। तो बिल्कुल भगवान को ब्लेम करना छोड़ दीजिएगा कि उनकी भक्ति, भगवान भी स्वार्थी है, अगर उनकी भक्ति करें तो ही फिर वो हमें अच्छा मार्ग दिखाते या फिर जीवन में कुछ चमत्कार होते। बिल्कुल नहीं, भगवान नहीं चमत्कार करते आपके जीवन में, आपके कर्म चमत्कार करते आपके जीवन में। अगर आपका विश्वास दृढ़ रहे, अगर आपका समर्पण सच्चा रहे, अगर आप में वो विश्वास रहे, तो चमत्कार आपकी आत्मा से हो जाते हैं, ना कि ईश्वर करते। वो जस्ट देख रहे हैं, वो आपके कर्मों को देख रहे हैं। आपके जीवन को बदलने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो केवल आपकी खुद की आत्मा में है और कोई नहीं आपके जीवन को बदल सकता है। तो बिल्कुल भी विश्वास रखिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखिए जीवन में कैसे मिरेकल्स होते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल और गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें और क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। द मून और 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड का डेक ऑफ बॉटम में ये है कार्ड है। देखिए ये करंट एनर्जी है कि ना एक प्रॉब्लम से आप निकलते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को सॉर्ट आउट कर रहे हो तो तीसरा। अब आपको ईश्वर कह रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करनी ही नहीं है। सब जो कुछ आ रहा है ना, देखो छोड़ो, देखो छोड़ो।
कोई रिश्ता टूट रहा है टूटने दो, कोई जुड़ रहा है जुड़ने दो, कुछ अच्छा हो रहा है होने दो, कुछ बुरा हो रहा है होने दो। आप बस साक्षी भाव होकर आगे बढ़ते रहो। जो कुछ भी हो रहा है ना, आप अगर प्रयास करते, देखिए जब तक हम प्रयास करते हैं ना तब तक हम कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं और हम उन्हीं में झगड़ते, उन चीज़ों से ही झगड़ते रहते हैं और टाइम लॉस करते रहते हैं। लेकिन जब हम समर्पण भाव रख देते हैं ना कि ईश्वर अब सब स्वीकार है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तब जाके चमत्कार होते हैं जीवन में। और जिन चीज़ों से हम कई सालों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो चीज़ें देखते देखते सॉर्ट आउट हो जाती है। तो बिल्कुल सच्चा समर्पण रखिए और इस करंट एनर्जी में से बाहर निकलिए। देखिए द मून का कार्ड आया है। ये कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, देखिए बैठे बैठे इतने बड़े बड़े सपने, ये होगा वो होगा वो होगा, इनका ऐसा उनका वैसा, ये बहुत सारी चीज़ों में ही आप जो फंसे रहते हो ना, इन चीज़ों पर अब अभ्यास कीजिए। कहाँ मन जा रहा है, क्या कुछ सोच रहे हो, अभी क्षण में चेंज हो रहे हो, मीन्स अभी कुछ डिसीजन ले लिया, पल में वो डिसीजन चेंज हो जाता है। कुछ भी करने जा रहे हो तो आप एक कहते हैं ना उद्देश्य पर बहुत टाइम तक टिक नहीं पाते हो। ये नेचर आपको खुद अपने आप से चेंज करना है और कोई नहीं उसको चेंज करेगा। डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए जो थॉट क्रिएट करते रहते हो कि बैठे बैठे इतने बड़े बड़े सपने सजा लिए, फिर कभी नर्वस होते हो तो सैड वाले चीज़ों में घुस जाते हो, कभी पास्ट में घुस जाते हो, कभी इन्होंने ये क्यों। तो ये जो इल्यूजन्स आप क्रिएट कर रहे हो, इनमें से बाहर निकलो, बच के रहो। द मून का कार्ड आया है तो ये कहीं ना कहीं अलर्ट आपको आपके आजू बाजू वाले लोगों की वजह से भी आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास ना जो दिखते कुछ और है और अंदर से कुछ और है। और एक्चुअल में भी ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर हर कोई वैसा ही है कि वो दिख कुछ और रहा है, अंदर कुछ और होगा। तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, बहुत सोच समझ कर रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिएगा। हम बहुत ज़्यादा समय अनवांटेड रिश्तों को दे देते हैं, हम बहुत सारी अपनी एनर्जी अनवांटेड रिश्तों को दे देते हैं और बाद में जब वो लोग अपना काम हो जाने के बाद अलग हो जाते या दूर चले जाते, तब हम बैठकर रोते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं हुआ, होना चाहिए था, वो नहीं। बिल्कुल दूसरों को ब्लेम मत कीजिएगा कि उन्होंने ऐसा किया। जो कुछ भी किया है आपने किया है, आप रिस्पॉन्सिबल हो और उसको एक्सेप्ट करो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण केवल मैं हूँ। खुद से ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिए, खुद से ज़्यादा प्यार किसी से मत कीजिएगा और फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा खुद को रखिएगा, तब जीवन में आपके सब सही होगा। जो भी लोग आपके आसपास है जो दिख कुछ और रहे हैं और है कुछ और, तो बिल्कुल भी सब पे बिलीव या विश्वास करते हुए नहीं रहना है। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि हमें जीवन में जीना है तो कुछ ट्रस्ट थोड़ा बहुत तो करना भी पड़ेगा, लेकिन देखिए मैं कहती हूँ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगी कि वो भी प्योरली प्यार आपसे करेगा ही करेगा। आप कुछ किसी की सेवा कर रहे हो, ये मत रखिएगा कि मुझे वो मेरी सेवा वो वापस करेंगे ही करेंगे। अगर ये इसके लिए तैयार हो तो बिल्कुल आप जो चाहिए आप कीजिए, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन रहे तो हर्ट होना फिर बनता है और बनोगे, हर्ट होगे आप। तो वो बच के रहना है आपको, रिश्तों से बच के रहना है, कुछ अनवांटेड लोगों से और जो आपके थॉट है उनसे आपको बचना है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ये कर्म, फर्स्ट कार्ड भी कर्मा का है, लास्ट कार्ड भी कर्मा का है। तो आपको वही कहा जा रहा है अगेन, देखिए जो भी कर्मा किए हैं, अब अगर तुम्हें बुरे कर्मा के फल मिल रहे तो थोड़ा सब्र करो, अच्छे कर्मा भी आ रहे हैं। और इस जन्म में कुछ लोगों का वो कंप्लेंट रहता है कि इस जन्म में हमने किसी का बुरा किया ही नहीं है, फिर भी हमारे साथ कंटिन्यू बुरा हो रहा है। इसका कारण आपके 5 जन्मा की कर्मा थे, अब वो ख़त्म भी होने आए हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है कि अब तुम्हारे जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस होने के बाद इस जन्म के जो भी अच्छे कर्मा है वो भी मिलेंगे। थोड़ा सा सब्र करो, सब्र करना आपको सिखाया जा रहा है। प्लस देखिए जो भी इस वीडियो से कनेक्ट होते हैं, जो डिवाइन सोल है वही कनेक्ट होता है, चूजन वन है वही कनेक्ट होते हैं। इनको सब्र सिखाया जाता है कि ये सब्र सीखना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके जीवन में आपके बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और परिवर्तन ज़रूर होगा। तो बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि सारे रास्ते बंद हैं, रास्ते खुले हैं, बट अब आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ऑलवेज प्रेजेंट में रहना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।